नमस्कार, मेरा नाम है पतंजा पटनायक। पत्र लेखन में हम पहले पढ़ चुके हैं। पत्र के कितने प्रकार? 2 प्रकार हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। पत्र लिखते समय ध्यान देने वाली बातें सुने हैं, वो भी पढ़े हैं। और ये औपचारिक पत्र के भाग क्या है, अनौपचारिक पत्र के भाग क्या हैं, वो भी पढ़े हैं। पत्र लिखते समय हम संबंध, संबोधन, अभिवादन, अभिनिवेदन बोलते हैं। किसको कैसा संबोधित करना है, अभिवादन करना है, अभिनिवेदन करना है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये अनौपचारिक पत्र में आएगा। बड़े संबंधी, अपने से बड़े जो होते हैं तो उनका संबंध क्या है, अपने से बड़ों से संबंध। जैसे माता हो, पिता हो, बड़े भाई, चाचा, मामा, दादा, दादी, उन लोग को पत्र लिखते समय उनका संबोधन कैसे करेंगे? मान्यवर, माननीय, आदरणीय, पूजनीय, ऐसा। अभिवादन कैसे करेंगे? नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श आदि। और स्वनिर्देश या अभिनिवेदन, ओके, ये निवेदन है। निवेदन कैसे करेंगे? आपका कृपाकांक्षी, आपका स्नेह पात्र। अगर पिता को लिखेंगे तो आपका प्रिय पुत्र, ओके, आपका भतीजा, भतीजी, ऐसा लिखेंगे। अपने से छोटों को संबोधित करते समय चिरंजीव, प्रियवर, आयुष्मान बोलेंगे। उसका संबोधन शुभाशीष, प्रसन्न रहो, ऐसा बोलेंगे। तुम्हारा हितैषी, शुभ चिंतक, ऐसा बोलेंगे। बराबर की आयु वाले को, जैसे मित्र हो, सहपाठी हो, क्लासमेट को कैसे लिखेंगे हम? प्रिय मित्रवर, प्रियवर, प्रिय दोस्त, ऐसा लिखेंगे। नमस्ते, स्नेह, मिलन, ऐसा। तुम्हारा मित्र या सहपाठी या दोस्त, ऐसा कुछ भी अभिनिवेदन करेंगे। अब है औपचारिक पत्र। औपचारिक यानी ऑफिशियल। ये क्या है? अधिकारियों को या प्रकाशकों को या पुस्तक भेजने के लिए लिखते हैं ना, बाहर वालों को, तो कैसे लिखेंगे? श्रीमान, श्रीमती, महोदय या महोदया। लड़की हो तो वही, औरत हो तो महोदया। नमस्कार, प्रणाम, ऐसा बोलेंगे। आपका भवदी, एंडिंग में लिखते हैं ना, आपका भवदी या प्रार्थी या निवेदक, ऐसा बोलेंगे। ठीक है। और एक तो है इसी में, विक्रेताओं, प्रधानाचार्य को, मेन अधिकतर जो विद्यार्थी रहते हैं प्रधान आचार्य को लिखते हैं। उस समय भी श्रीमान, श्रीमती, अगर औरत होगा तो श्रीमती, महोदय या महोदया, आदरणीय, ऐसे लिखेंगे। मान्यवर, माननीय, महोदय। उसके बाद है अभिनिवेदन, आपका आज्ञाकारी छात्र या विनम्र छात्र, ऐसा बोलेंगे, है ना। प्रार्थना पत्र का अब हम प्रारूप देखेंगे। तो पहला है ये पता, पत्र भेजने वाले का पता, तारीख, दिनांक, तिथि, या क्या और क्या बोलेंगे? तारीख भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद सेवा में श्रीमान, प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद ये इसको क्या बोलेंगे? ये तीनों जो लिखे हैं इसको पत्र प्राप्त करने वाले का पता। उसके बाद विषय लिखेंगे, क्यों हम प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, उसका विषय यहाँ लिखेंगे। बीमारी या नहीं तो बीमारी के कारण या शादी में जाने के कारण छुट्टी मांगने के लिए, ऐसा विषय शॉर्टकट में संक्षिप्त में लिखेंगे, उसे हम विषय बोलेंगे। लिखते समय फिर महोदय, ओके, संबोधन करते समय। उसके बाद पूरा मैटर लिखेंगे, उसको बोलेंगे विषय वस्तु। अंत में बोलेंगे धन्यवाद पत्र पढ़ने का, तो अभिवादन की समाप्ति बोलेंगे उस भाग को। उसके बाद नीचे में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, नंबर, कक्षा, इसे हम बोलेंगे अभिनिवेदन या स्वनिर्देश। ये हो गया प्रारूप। अभी औपचारिक पत्र का प्रारूप। औपचारिक पत्र का प्रारूप में क्या है? प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है। प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम लिखेंगे, पता, ओके। उसके बाद विषय लिखेंगे,
पत्र लिखने का कारण लिखेंगे, माननीय महोदय, पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, दूसरा अनुच्छेद, दूसरा पैराग्राफ, जो अपन लिखना है उसे। उसके बाद हम लिखेंगे धन्यवाद, हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे अभिनिवेदन, कहाँ लिखेंगे, यहाँ आपका आज्ञाकारी शिष्य, क ख ग मतलब उसका नाम है भाई, कुछ भी लिख सकते हैं उसके जगह में, कक्षा और दिनांक। वैसे ही हम देखेंगे व्यावसायिक पत्र, ये कैसे लिखते हैं, यहाँ भी प्रेषक का पता, प्रेषक मतलब फ्रॉम एड्रेस, हाँ, दिनांक, फिर पत्र प्राप्त करने वाला का पद, कौन से पद में है ना, कौन सा पोस्ट पर है, ओके, प्रधानाचार्य है या क्लास टीचर है, या अगर किसी कमिश्नर को लिखेंगे तो कमिश्नर, ऐसा उसका पता। विषय पत्र लिखने का कारण लिखेंगे, फिर उसको बोलेंगे संबोधन महोदय, उसका पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, और अंत में क्या आएगा, भवदी, आपका नाम, अभिनिवेदन, है ना, ये हो गया। अब इसके एग्जाम्पल सहित देखने से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे विवाह पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, विवाह के लिए, विवाह शादी में जा रहे हो, अवकाश यानी छुट्टी के चाहिए तो कैसे लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का नाम आएगा, दिल्ली कौन से एरिया में है और कहाँ है, तो इसका कैसे लिखेंगे, मैं बस एग्जाम्पल में बोल रही हूँ, स्कूल का नाम वगैरह आप लिख सकते हैं। मान्य महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह, यहाँ तारीख लिखेंगे, को होना निश्चित हुआ है, ओके, काम करने के लिए मेरा रहना आवश्यक है, इसलिए मुझे दिनांक कब से कब तक ये लिखना है, तो छुट्टी देने की कृपा कर, बस सिंपल में लिखिए, धन्यवाद। और अभिनिवेदन कैसे करेंगे, आपका आज्ञाकारी छात्र या शिष्य, ओके, या विद्यार्थी लिख सकते हैं, नाम, कक्षा और दिनांक, ये हो गया छुट्टी का आवेदन पत्र। अगर मान लो किसी बिजली की कटाव ना करने की विनती करते हुए बिजली विभाग के अधिकारी को पत्र लिख रहे, बार बार करंट कट हो जाता है ना एग्ज़ाम के समय, अंधेरा, तो उस समय हम बिजली विभाग को, करंट डिपार्टमेंट को, उसके हेड ऑफ को पत्र कैसे लिखेंगे, मान लीजिए हम जहाँ हैं वहाँ का विजयवाड़ा, दिनांक, प्रेषक मतलब फ्रॉम एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद आएगा नाम, डोर नंबर, एड्रेस कैकलूरू विजयवाड़ा, तो मैटर कैसे लिखना है उसके लिए मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। सेवा में बिजली विभाग अधिकारी, बिजली विभाग कार्यालय, कार्यालय ऑफिस जानते हो ना, विजयवाड़ा, ओके। इसको कैसे करेंगे फिर, मान्य महोदय या माननीय, कुछ भी बोलेंगे, और उसका ये कैसे करेंगे, अभिवादन, सादर प्रणाम, हो गया, सादर प्रणाम। नेक्स्ट आएगा इसका, आपसे निवेदन है कि, मैटर ये है विषय वस्तु, आपसे निवेदन है कि आजकल बिजली की कटौती अक्सर हो रही है, अक्सर रहा है, हो रही है, इस कारण हमारी पढ़ाई में विघ्न पड़ रहा है। आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि बिजली की कटौती रोकने की कृपा करें, बस इतना सिंपल से लिखिए, धन्यवाद। फिर लास्ट में आएगा स्वनिर्देश भवदी, ओके, नाम। अब अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, अनौपचारिक मतलब हमारे सगे संबंधियों को लिखा गया पत्र, तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रेषक लिखने वाले का पता आएगा, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, संबोधन बुलाना, अभिवादन उसको विश करना, और पहला अनुच्छेद कुशल मंगल समाचार पूछना, दूसरा अनुच्छेद विषय वस्तु, मेन रीज़न क्या है बताना, और तीसरा अनुच्छेद में क्या करेंगे, समाप्ति, माँ भाई को पूछना, मेरा प्यार देना, ऐसा बोलते हैं ना वो। उसके बाद प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध, तुम्हारा पिता या तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा जो लिख रहा है उसके संबंधियों का रिलेशन लिखना पड़ेगा। अगर बेटा पिता को लिखता है तो आपका पुत्र बोलेगा,
या आपका भतीजा, भाई बहन तो तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन, ऐसा बोल सकते। और प्रेषक का नाम आएगा। हो गया। अब इसका एग्जाम्पल है एक तो, उल्लास यात्रा जाने के लिए अनुमति एवं पैसा मांगते हुए पिता के नाम पत्र लिखिए। तो पहला है विजयवाड़ा दिनांक, ये हो गया पता। उसके बाद पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, है ना। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। मैं अच्छी तरह पढ़ रही हूँ। अगले हफ्ते हमारी पाठशाला की ओर से विहार यात्रा के लिए हैदराबाद जा रहे हैं। मैं भी जाना चाहती हूँ। मुझे विहार यात्रा पर जाने के लिए अनुमति दीजिए और यात्रा खर्च के लिए रुपये कितना भर सकते हैं, कितना भेजने की व्यवस्था कीजिए। माता को चरण स्पर्श और भाई बहन को प्यार। यह है समाप्ति, है ना। उसके बाद लास्ट में स्वनिर्देश, आपकी प्रिय पुत्री और नाम और पता। हो गया। यहाँ से पता लिखना पड़ेगा। और एक एग्जाम्पल है, जन्म दिवस पर शुभकामनाएं बताते हुए मित्र के नाम पत्र। मतलब ये किसको लिख रहा है पत्र? मित्र को लिख रहा है। तो मान लीजिए ये कहाँ के हैं, बिलासपुर। दिनांक, प्रिय मित्र, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है कि तुम भी वहाँ कुशल पूर्वक है ना। उसके बाद मुझे याद है कि अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन है। मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ओके, तुम बहुत बड़े वैज्ञानिक बनने की आकांक्षा रखती हूँ। तुम्हारा माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, अंकल आंटी को, है ना। और लास्ट में आ गया स्वनिर्देश, तुम्हारा प्रिय सखी, नाम और पता। ओके, बस इतना ही है। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।